हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज हार्वेस्टिंग। आज का हमारा टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हार्वेस्टिंग क्या होता है। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप जो होती है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है तब वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होती है, और इसी मैच्योर क्रॉप्स को कटिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग। हम किस तरीके से अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा मैनुअल हार्वेस्टिंग एंड मोटराइज्ड, सेकेंड हमारा मोटराइज्ड मशीन। तो देखिए, द क्रॉप like wheat or rice are cut close to the ground by hand using a cutting tool called skill। ऐसा कट प्रोसेस जहां पर हम अपनी क्रॉप को फील्ड से डायरेक्टली फील्ड से जो है कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, और हैंड में टूल्स एक होता है सिकल, जिसको हिंदी में हसिया बोलते हैं, जिसके द्वारा फसल हमारी क्रॉप्स को कटिंग किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो मैनुअल कहलाता है। In large fields, wheat and paddy crops are cut by a motorized machine called harvester। जहाँ पर बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खेती होती है, वहाँ पर हम हाथ के द्वारा, हैंड्स के द्वारा इसको कटिंग नहीं कर सकते। वहाँ पर मोटराइज्ड मशीन, एक मशीन आती है जिसमें मोटर लगी होती है, जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। वो हमारी क्रॉप को कटिंग करने का काम करता है। अब कटिंग करने के बाद हमारा एक प्रोसेस आता है, नेक्स्ट प्रोसेस है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जब हमारी फसल जो क्रॉप होती है ग्राउंड से काटने के बाद उसको अब बीज और जो भूसे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो थ्रेसिंग कहलाता है। देखते हैं, थ्रेसिंग इज डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग कॉल्ड सेप। क्या कहते हैं, जब थ्रेशिंग होता है तो उसके अंदर जो बीज होते हैं, बीज और भूसे को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, वो जो बीज होते हैं, हमारे सीड्स होते हैं, वो एक लेयर होती है, उसके अंदर कवर्ड रहते हैं, उस लेयर से अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो थ्रेशिंग कहलाता है। अब थ्रेशिंग के बाद जब थ्रेशिंग में दाने बाहर निकाले जाते हैं, बीज, तो उसके साथ साथ काफी भूसा भी हमारा साथ में आ जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना होता है? नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा विनोइंग। The process of separating grain from chaff and hay with the help of wind is called winnowing। क्या कह रहा है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की सहायता से अनाज को यानी कि ग्रेन्स को और हे, भूसे को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। क्लियर है? जब ये विनोइंग प्रोसेस के बाद हमारा अनाज अलग हो जाता है और जो हे होता है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट एक यहाँ पर एक चीज आती है, कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है? तो बच्चों, कंबाइन हार्वेस्टर वो होता है, अ कंबाइन इज अ ह्यूज मशीन, एक बड़ी सी मशीन होती है विच कट्स द स्टैंडिंग सेरेल्स क्रॉप लाइक वीड्स इन द फील्ड, थ्रेसेस इनटू सेपरेट इन द शेफ ग्रेन इन वन ऑपरेशन। जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है वो प्लांट्स को सीधे ग्राउंड से अलग ना करके, जहां पर अनाज के दाने होते हैं, उन बालियों को अलग करता है और डायरेक्ट हे और ग्रेन्स को अलग करता जाता है। यहाँ पर विनोइंग का प्रोसेस नहीं होता है, इसको कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। जब हमारे ग्रेन्स हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग के बाद हमें मिलते हैं, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है कि आपने फसल उगा ली, उसको कटिंग भी कर लिया। अगर आप उसको अच्छे से स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी ग्रेन्स क्या है, खराब हो जाएगी, आपका अनाज खराब हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The food grains like wheat obtained by harvesting the crop are dried in the sunshine। ग्रेन्स को क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद उसको जब आप घर लाते हैं तो उसको पहले सबसे जो उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको हमें क्या करना होता है, निकालना होता है। सनसाइन की प्रेजेंट में यानी कि धूप में उसको सुखाते हैं अच्छे से। कब? बिफोर स्टोरिंग टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। क्यों सुखाते हैं? ताकि जो गेहूं के अंदर या हमारी ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, इसलिए हम उसको स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से ड्राइड करते हैं। क्यों करते हैं ये देख लीजिए। द हायर मॉइस्चर कंटेंट इन फूड ग्रेन्स प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड मोल्ड्स ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन्स विच डैमेज द ग्रेन्स। अगर आपके ग्रेन्स में मॉइस्चर रह जाएगा तो वो हमारे ग्रेन्स को, आपने बहुत अच्छे से स्टोर करके रखा था लेकिन अंदर ही अंदर सारे ग्रेन्स आपके खराब हो जाएंगे और आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्टोर करने से पहले हमें उसे अच्छे से ड्राइड कर लेना चाहिए।
अब हाउ टू स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अब फूड ग्रेन्स को आप स्टोर कैसे करेंगे? तो द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस इज डन इनटू 2 वेज। इसके 2 वेज होते हैं। एक गनी बैग्स में आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं वहाँ के जो लोग क्या करते हैं, फार्मर से गेहूं को इकट्ठा या अनाजों को इकट्ठा कर लेते हैं और बोरियों में करके गोडाउन्स में रख देते हैं। और वहां पर वो समय समय पे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये एक गोडाउन है जहां पर क्या है कि सारे अनाज को गनी बैग्स में फिल करके रखा गया और इनमें कोई भी फंगस या मोल्ड्स ना लगे, इसलिए बीच बीच में प्रोटेक्शन के लिए इसमें दवाइयों का छिड़काव करते, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते रहते हैं और इससे अनाज हमारा जो क्या है पूरी तरीके से सेफ रहता है। नेक्स्ट है हमारा इन ग्रेन साइलोज। साइलोज क्या होता है बच्चों? ये एक मशीन आप देख रहे हो। In addition to the gunny bag method of storing food grains, the grain silos are also used for storing food grains on large scale. The grain silos are specially designed big and tall cylindrical structure. The grain silos have inbuilt arrangement for the protection of stored food grains from पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव पहले से ही रहता है। इस कंटेनर में हमारी ग्रेन्स खराब नहीं होती। तो ये 2 प्रोसेस थे आपके।